हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे हैं नाउन के प्रैक्टिस पे, तो आज फिर से हम लोग इसी में नाउन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और आज होगा नाउन का कौन सा दिन, एक बार रिमाइंड करा दीजिए। यस, आज होगा नाउन से रिलेटेड डे 2। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज के सफर और तय करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कि आखिर क्वेश्चंस में गलती कहां पर है और किस तरह का गलती है। ठीक, तो एक बार फिर से जुड़ जाइए आप लोग और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नाउन के ऊपर प्रैक्टिस। और आज के हम लोग शुरुआत करेंगे, जो क्वेश्चंस हम आपको 15 तक करवा करके छोड़े थे, आज 15 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। एक बार इसको पढ़ लीजिए और देखिए कि आखिर गलती कहां पे और किस तरह का गलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। We informed customers that there will be no interrupting in our banking services tomorrow। चलिए, अब यहां पे गलती कहां पे है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 17। The sceneries of Kashmir is very charming। यहां पे कहां गलती है, या गलती नहीं है तो नो एरर। क्वेश्चन नंबर 18। He is one of the tallest boy in the class। काफी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा। और छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे और नाउन के ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बोले छोटे से क्वेश्चन में बताइए कि गलती कहां पर है। चलिए, वी इन्फॉर्म कस्टमर्स दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग। यहां पे बताइए, यहां पे क्या वर्ब का जरूरत है या नाउन का? यहाँ पे वर्ब का जरूरत है या फिर नाउन का जरूरत है? देयर विल बी नो इंटरप्टिंग इन आवर बैंक सर्विसेज। यहाँ पे किसी तरह का इंटरप्टिंग नहीं है, यहाँ पे नाउन का जरूरत है या किसी और चीज का। आप बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन का जरूरत है, क्या इंटरप्टिंग नाउन होता है? नहीं, इंटरप्टिंग की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंटरप्शन। क्या लिखना पड़ेगा? इंटरप्शन। और ये बना आपका नाउन, और इसीलिए यहां पे ये गलती था और हमारा सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? इंटरप्शन। सर ये पता कैसे चलता है कि वहां पे नाउन चाहिए? चलिए, वहां पे क्या होगा, नाउन कैसे पता चलेगा? तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? देयर विल बी नो इन आवर बैंक सर्विसेज टुमारो। वहां पर नहीं है। क्या नहीं है? वहां पर नहीं है। व्हाट इज नॉट? तो यहां पे व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? इंटरप्शन। और आपको बोले कि व्हाट का जो भी आंसर देगा उसे आप क्या बोलेंगे? नाउन। उसे क्या बोलेंगे आप? नाउन। और यहां पे भी क्वेश्चन व्हाट का ही बन रहा था कि वहां पे क्या नहीं है, बैंक में क्या नहीं है। तो बोलेंगे सर इंटरप्शन नहीं है, ना कि इंटरप्टिंग। क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट देयर। तो व्हाट का आंसर क्या देता है? व्हाट का आंसर देता है नाउन। और इसीलिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? नाउन। और नाउन जब चाहिए तो हमको यहाँ पे नाउन इंटरप्शन चाहिए, ना कि इंटरप्टिंग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सर गलती यहाँ पे सीनरीज नहीं होगी। कैसे? क्योंकि आप बताए थे कि सीनरी, फर्नीचर, ऐसे कुछ वर्ड्स बताए थे आप पिछले क्लास में। ठीक है, जो हमेशा एक ही फॉर्म में होता है, उसका हम लोग प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा एक ही रूट वर्ड में ही रहता है, दैट मीन्स सिंगुलर है तो उसी में रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीनरीज ना होकर के क्या होगा? सीनरी। और गलती कहां पे? ऑप्शन ए में। आंसर किसको कीजिएगा? ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 18। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। He is one of the tallest boy in the class। सर वो जो है वो टॉलेस्ट बॉय में से एक है हमारे क्लास के जितने सारे लंबे लंबे लड़के हैं उसमें से एक है वह। उसमें से एक कौन है? ये वह। तो यहाँ पे टॉलेस्ट जो है एक लड़का है या एक से ज्यादा, और उसी में से एक कौन है? एक है हमारा ही। इसका मतलब यहाँ पे ये बॉय जो है अकेला नहीं, यहाँ पे बॉय बहुत सारे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉयज।
ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। आपके सामने यदि हम एक बताएं कि ये लिखा हुआ ऑफ, और ऑफ के पहले इधर नंबर हो, क्या हो इधर नंबर, या नंबर से रिलेटेड कोई वर्ड हो ऐसा, और यहाँ पे ऑफ हो, नंबर से रिलेटेड और यहाँ पे ऑफ हो, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, यदि नाउन आपके सामने काउंटेबल हो, क्या हो काउंटेबल हो, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। हमेशा किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बॉय ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बॉयज। ये टॉलेस्ट इस बॉय के लिए आया है, ये दोनों मिल करके अब बन गया नाउन फ्रेज। ठीक है, दोनों मिल करके क्या बन गया? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बन जाए या सिर्फ नाउन रहे, होगा तो प्लूरल। कब? जब यहाँ पे ऑफ दिखे और ऑफ से पहले कोई एक नंबर वाला टर्म दिखे, जैसे वन, मेजोरिटी, ये सब कुछ भी दिखे। ठीक है, अ लॉट, या ऐसे कुछ भी दिखे, कुछ भी नंबर वाले टर्म दिखे तो नंबर है, नंबर के बाद ऑफ है, और ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा, और नाउन कौन सा हो? काउंटेबल हो। दैट मीन्स कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में। इसको आप दिमाग में एकदम से चिपका ही लीजिए। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और अभी इस शिफ्ट में भी कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा। चलिए, अब इट इज ट्रूथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या? ऑफ। यहाँ पे प्लूरल नहीं चाहिए, यहाँ पे गोल्ड, ये गोल्ड आपको काउंटेबल नहीं, यहाँ पे प्लूरल नहीं चाहिए, इसीलिए ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आपको नहीं ढूंढना है। ऑफ के बाद वहीं पे ढूंढना है जहां पर काउंटेबल हो और ऑफ से पहले कोई नंबर हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे आप एक स्लैंग बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये होता है इट इज अ ट्रूथ। यही चीज होता है, ट्रूथ से पहले हम लोग एक इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का यूज। ठीक है, जैसे टेल अ लाई, तो टेल अ लाई, इस लाई से पहले हम लोग क्या यूज किए? एक आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। वैसे ही यहाँ पे ट्रूथ से पहले भी हम लोग को एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना पड़ता है, और इसी का यहाँ पे यूज नहीं किया गया, इसलिए गलती यहाँ पर है। आंसर करेंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। ये बताइए मुझे, यदि आपके सामने यहाँ पे लिखे कि हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम बॉय, ठीक है, दूसरी जगह पे लिखे कि हैंडसम बॉयज, तो कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ है जी? नहीं। लेकिन यदि अब हम बोल दे हैंडसम्स, क्या बोल दे? हैंडसम्स बॉय, से ये तकलीफ हो गया। ये जो वर्ड लिख रहे थे हैंडसम, 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 ये तीनों जो है आपके एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आपके कभी भी सिंगुलर प्लूरल हम लोग नहीं बनाते। ब्यूटीफुल है, तो क्या आप ब्यूटीफुल सुने हैं? क्या ब्यूटीफुल को आप ब्यूटीफुल्स लिखते हुए सुने? नहीं, ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। वही बात अब हमको बताइए आप कि यहाँ पे आप एडजेक्टिव को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते। ये इस वाले में यहाँ पे 100 रुपीज नोट, ठीक है, नोट। अब इसमें बताइए कि नाउन क्या है? सर ये नाउन है, नोट्स नाउन है। नाउन से पहले रुपीज, और रुपीज के साथ देखिए, रुपीज कौन सा? 100 रुपी। ठीक है, 100 रुपी। ये यहां से यहां तक क्या बना है? यहां से यहां तक बना इसका एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव में आप एस लगाएंगे? नहीं। क्या इस एडजेक्टिव को प्लूरल बनाएंगे? नहीं। और वही चीज यहां पे क्या गया था। इसका मतलब गलती यहां पर है, यहां पे चाहिए हम लोग को रुपी लिखा हुआ। क्या चाहिए? रुपी। और आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी। काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 21, द नेग्लेक्ट ऑफ वीमेन costs the world a great deal both in economic and in social terms। बताइए यहां पे गलती कहां पर है? क्या द नेग्लेक्ट ऑफ वीमेन, महिलाओं का जो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा किसको? वर्ल्ड को। किस तरीके में? मतलब
किस तरीके में करेगा, इकोनॉमिक में और सोशल में, दो अलग अलग टर्म है तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे सही है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं पे भी गलत है, गलती है नहीं है, कहीं पर भी गलती नहीं है, आंसर करेंगे नो एरर। और नो एरर में चूंकि गलती कहीं नहीं है तो आप कुछ फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा सीधा नो एरर आपको टिक करना है। और ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ता है कि आखिर सच में गलती नहीं है या फिर कहीं भी गलती दिख जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड फिट फॉर माय ड्राइंग रूम। क्या होगा इसमें, इसमें आंसर क्या होगा? द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड फिट फॉर माय ड्राइंग रूम। सर अभी तो बताया कि सीनरीज, फर्नीचर, ठीक है, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे वर्ड अपने आप में सिंगुलर ही रहते हैं, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर। क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर। और गलती इसी वाले पार्ट में, आंसर करेंगे ऑप्शन ए। यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है, एक आपके सामने हम क्वेश्चन रख दें कि परचेज इसका मतलब ये होता है खरीदारी करना, और बाय इसका मतलब ये होता है खरीदारी करना। बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड बाय? इवन both the word have the same meaning, that is खरीदना, that is खरीदना। अब है द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड, नो एरर। इसमें क्या गलती है एक बार बताइए जरा मुझे, इसमें क्या गलती है? The director failed in films after films which he directed। और क्वेश्चन नंबर 24 में है, if you had not been so secretive, you had told me all the fact earlier, I could not help you, no error। no error, गलती क्या है? चलिए, द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आपके सामने एक प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन हो, एंड यही नाउन वन प्रीपोजिशन के बाद हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाउन एक दिया रहे और नाउन से पहले वही नाउन, सॉरी प्रीपोजिशन दिया है, प्रीपोजिशन से पहले वही नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले वही नाउन और प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन का रिपीट हो जाए। क्या हो जाए? वो रिपीट कर जाए। सेम नाउन, जो नाउन इधर है वही नाउन इधर होना चाहिए। बीच में क्या कनेक्शन होना चाहिए? प्रीपोजिशन का। किसका कनेक्शन होना चाहिए? प्रीपोजिशन का। तब यहां वाला भी नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। कौन से नेचर में होगा, कौन से फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। और यहां वाले भी नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, यदि वो काउंटेबल है तब। और अनकाउंटेबल है तो अपने आप में सिंगुलर होता है। ये तो हम लोग पहले से पढ़े। क्या सीखे हम लोग? हम लोग यही सीखे इस क्वेश्चन में कि एक प्रीपोजिशन हो, इसके पहले एक नाउन हो और इसके बाद एक नाउन हो, तो दोनों नाउन यदि काउंटेबल हो तो दोनों हमेशा सिंगुलर में ही होगा। ठीक है, दोनों हमेशा किस में होगा? सिंगुलर में। यदि ऐसे जैसे यहां लिखा रहे, यहां पे क्या लिखा है? फिल्म आफ्टर फिल्म। देखिए यहां पे इधर भी वही नाउन, इधर भी वही नाउन, बीच में एक प्रीपोजिशन आफ्टर है। इसका मतलब इधर वाले फिल्म को काउंटेबल है तो ये भी सिंगुलर होगा और इधर वाले भी सिंगुलर होगा। दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे, ये भी फिल्म होगा और ये भी फिल्म होगा। यदि ऐसे लिखते सर कि फिल्म आफ्टर फिल्म्स, कि ये गलत हो जाएगा? यस, ये गलत हो जाएगा। यदि यहां पे लिखे कि फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, फिल्म्स आफ्टर फिल्म, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इधर अभी प्लूरल कर दिए और यहाँ पे उस वक्त। यदि दोनों तरफ हम लोग प्लूरल कर दे तब
तब तो पूरा गलत है, तब तो पूरा गलत है, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या रखना है आपको, सिर्फ दोनों तरफ आपको सिंगुलर ही रखना है, फिल्म आफ्टर फिल्म, ठीक। जैसे ईयर आफ्टर ईयर, डेज आफ्टर डेज, डेज आफ्टर डेज, बताइए सही है कि गलत है, सर ये गलत है, क्या हो जाएगा, डे आफ्टर डे। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें था, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण, इस कॉन्सेप्ट के कारण यहाँ पे गलती कहां पे हो गया, ऑप्शन नंबर बी में, हमको यहाँ पे फिल्म और यहां पर भी फिल्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ यू हैड नॉट बीन सो secretive, you had told me all the fact earlier, I could not help you। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा, ऑल, और ऑल के बाद यदि आपके सामने कोई काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, कोई काउंटेबल नाउन हो, तो हमेशा इसमें हम लोग किस में लिखते हैं इसको, हमेशा लिखते हैं इसको प्लूरल या प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं। इसका मतलब फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, तथ्यों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तथ्य को काउंट कर सकते हैं, गिना जा सकता है। इसका मतलब ये काउंटेबल है, और ये काउंटेबल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल दैट फैक्ट्स, क्या लिखेंगे, ऑल दैट फैक्ट्स, ठीक। ये बात हम लोग पीछे भी कर चुके थे, पीछे वाले क्लास में। यदि उस क्लास को आप नहीं देखें तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको वहां पे इससे रिलेटेड फैक्ट बता दिया गया है, वहां पे आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, और अभी तक हम लोग कितना किए, क्वेश्चन नंबर 24। अब आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए एक बार और फिर इसको बनाइए, तीनों क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, तीनों बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आखिर गलती है कहां पर। और एक बात कि यदि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लाइक भी करने की कोशिश कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक। वैसे भी आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत अच्छा से मिल रहा है, रिस्पांस काफी तगड़ा रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही रिस्पांस आप लोग बनाए रखें हम लोग के ऊपर, ठीक है। तब हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करके आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट को ला पाए। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है नाउन के ऊपर, और भी सारे क्वेश्चन इस पे तैयार हैं, आप लोग बस प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, और इसको बनाते रहिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, अभी काफी बेसिक चल रहा है। चलिए, वन ऑफ हर फॉर्म्स टू बिलीव वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू ऑफ मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। चलिए यहाँ पे बताइए कि गलती कहां पे। सबसे पहले ऑफ के ऊपर देखते हैं हम लोग, ये रहा ऑफ, ऑफ के बाद यहाँ पे वन, यानी वन के बाद ऑफ रहा, इसका मतलब ये नंबर है, यस नंबर है। इसके बाद यहाँ पे नाउन होगा, हाँ ये नाउन मिला, बिलीव, क्या नाउन ये है, हाँ। इस नाउन का कुछ एडजेक्टिव भी लिखा हुआ, फॉर्म्स हर। अब ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सर इसे हम लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो आपको अभी बताए ना, हम आपको क्या बताए कि ऑफ मिले, क्या मिले आपके सामने, ऑफ मिले, ऑफ के पहले नंबर हो, ऑफ के पहले नंबर हो, और नंबर के बाद नाउन काउंटेबल हो, तो किस तरीके का नाउन होगा, सर ये हमेशा प्लूरल नाउन होगा। किसमें होगा, प्लूरल में। इसका मतलब यहाँ पे बिलीफ गलत है, हाँ गलत है, इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे और क्या बनेगा, बिलीव्स। और यहीं पे गलती था, यहीं पे हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए। अब यहाँ पे रहा, क्या यहाँ पे है आपके सामने ऑफ, ऑफ के पहले नंबर भी नहीं है, इसका मतलब इधर को हम लोग को नहीं देखना है, जहां गलती था वहां पे हम लोग को मिल ही गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। फिर से वही बात यहाँ पे शायद मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑफ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ऑफ, ठीक है। और जब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, इससे पहले आपको क्या दिखा, इससे पहले दिखा हमको एक वन लिखा हुआ है, और वन क्या है, एक नंबर वाला चीज है, एक नंबर वाला टर्म है। और इसके बाद हमको चाहिए नाउन, और नाउन हमको कैसा चाहिए, यहाँ इसके बाद जो नाउन चाहिए
हमेशा चाहिए प्लूरल में। आप देखिए यहाँ पे इसके बाद नाउन है आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, यही हुआ नाम, ठीक है। इसके पहले ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इस नाउन का चमचा है, इस नाउन का वो एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आया, उसके बारे में और भी ज्यादा बात करने के लिए आया है, ठीक है। मतलब नाउन मिला हमको कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या प्लूरल फॉर्म में है? नहीं, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग प्लूरल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्सेशंस, और यहीं पे गलती था। आंसर भी आप इसी को कीजिएगा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? एकदम से नहीं, है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। आवाज भी जा रहा है क्लियर? चेक कर लेते एक बार हम, ताकि चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर persuading the principal to consider their demands। अब जल्दी से इसका आंसर कीजिए 1 सेकेंड में। चलिए आंसर हो गया। फिर से यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे फिर से देखिए, यहां पे वही लिखा हुआ है ऑफ, ठीक। अब ऑफ से पहले क्या देखा, द मेजोरिटी। मेजोरिटी एक किस तरह का वर्ड है सर? ये नंबर गिवन वर्ड है। मेजोरिटी बहुसंख्यक, ठीक है, या फिर जो बहुमत में हो, तो यहां पे इसमें भी एक सेंस क्या बन रहा है, नाउन का, ठीक है। क्या सेंस बना, सॉरी नंबर का, क्या सेंस बना, नंबर का। जब यहाँ पे नंबर का सेंस बना और ऑफ के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। और ऑफ के बाद जब नाउन चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए नाउन? सर नाउन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में चाहिए। कौन से नाउन प्लूरल फॉर्म में चाहिए? सर जो काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन आपके प्लूरल फॉर्म में चाहिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन के रूप में वुमन टीचर्स, और प्लूरल फॉर्म में है, सही बात। लेकिन अब यहाँ पे और थोड़ा सा गहराई में आपको सोचना है। और क्या सोचना है, आपको बताए थे हम कंपाउंड नाउन। क्या बताए थे आपको? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में से, बहुत सारे कंपाउंड नाउन में से सिर्फ हम लोग मेन वर्ड को टारगेट करते थे। कुछ जो कंपाउंड नाउन जैसे कि वुमन टीचर्स, ये आपके सामने ऐसे बना हुआ वुमन और टीचर, और यहाँ पे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों के दोनों बेस वर्ड है, तो हम लोग इसके प्लूरल में दोनों को बनाते हैं, ना कि किसी एक को। इसका तो प्लूरल टीचर्स सही है, इसको भी हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वीमेन टीचर्स। इस तरीके से हम लोग प्लूरल बनाने के लिए सीखे थे। और यहाँ पे वही गलती, यहाँ पे तो आपके सामने टीचर्स लिख करके दे दिया गया है, और आपको लग भी रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन आपको इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, वीमेन। और जब आप वीमेन टीचर्स बोलेंगे तब जाकर के आपका ये सही हो जाएगा, और गलती यहीं पे था, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन ए को, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। और कौन से नाउन का, कंपाउंड नाउन का। आपके सामने हम एक लिस्ट दे दिए गए हैं, ठीक है, एक लिस्ट दे दिए है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन्स मिल जाएगा, जिसके प्लूरल बनाने के लिए आपको दोनों में, आने की वीमेन में और टीचर्स दोनों में आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स के वहां पे कलेक्शंस भी मिल जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से पढ़िए, काम चल रहा है, खाइए ना, क्या चलेगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। इट इज हार्मफुल to take cups full of tea 5 times a day. In the last elections, the electorate's disinterestedness puzzled the politicians very much. Actually बिस्किट खा रहे थे, है ना। तो हाँ, आगे क्या है, इन द लास्ट इलेक्शंस
द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल द पॉलिटिशियंस वेरी मच। आप लोग भी बिस्किट चाहिए? नहीं मिलेगा किसी को भी। क्या होगा इसमें? आगे क्वेश्चन है, द प्रेजेंट डेटा शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब यहां पे गलती कहां कहां है सो बताइए, और क्या गलती है उसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले क्या, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। ये कप्स फुल नहीं होता है, यहां पे होगा कप फुल्स, हैंडफुल्स। ठीक है, तो ऐसे होता है, ना कि कप्स फुल हैंड्स फुल। तो यहां पे गलती था, और आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी। ऐसे वर्ड को, ऐसे जो वर्ड है ना, ऐसे वर्ड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और नाउन के ये नंबर से रिलेटेड है कि कैसे प्लूरल बनता है, कहां पे प्लूरल आता है, कैसे सिंगुलर होता है और कहां पर सिंगुलर आता है। तो ये आपके नंबर से रिलेटेड है, इसमें से केस, ठीक है, इसमें से जेंडर, सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बन जाता है, सबसे पूछा जाता है। अब आगे करेंगे हम लोग, द लास्ट इन द लास्ट इलेक्शंस द, पढ़िए यहां पे लिखा क्या वर्ड है? इलेक्टोरेट्स। क्या लिखा हुआ है? इलेक्टोरेट्स। और ये जो वर्ड लिखा है, इस लिखे वर्ड को हम लोग गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये अपने आप में प्लूरल होता है। ये वर्ड जो है इलेक्टोरेट अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। और इसमें हम लोग एस सफिक्स करके प्लूरल नहीं बनाते। ये अपने आप में प्लूरल होगा, इसमें हम लोग एस सफिक्स करके प्लूरल नहीं बनाते। इसका मतलब ये लिखा हुआ वर्ड गलत है। और यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, इलेक्टोरेट। और चूंकि यहां पे हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तब अब लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। यदि एपोस्ट्रोफी से अंदर में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस वर्ड के साथ आया है, और जब वर्ड के साथ आया इसका मतलब उस वर्ड को प्लूरल बनाया। और अब जब एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग बाहर लिखे, एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग जब बाहर लिखे, ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब ये एपोस्ट्रोफी एस का काम कर रहा है, और ये एक पोजीशन तैयार करने का काम कर रहा है। ये एस इसके साथ नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे अंदर में डाल दिया गया था, एपोस्ट्रोफी से अंदर में। इसका मतलब ये इस पूरे वर्ड के साथ आ गया है, और ये पूरे वर्ड के साथ प्लूरल बना दिया गया है, जो कि ये प्लूरल बनाना गलत था। क्योंकि इलेक्टोरेट अपने आप में क्या होता है? अपने आप में सर ये प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे और भी क्या, कौन कौन सा वर्ड होता है इस तरीके से? जैसे पीपल, जैसे पुलिस, ठीक है, जैसे जेंट्री, जैसे पीजेंट्री, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। इसमें हम लोग कुछ भी छेड़खानी करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, किसी भी तरह का सफिक्स इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे वही उस्तादी वाला काम कर दिया गया था जो कि गलत था, ठीक है। यही उस्ताद वाला काम यहाँ पे कर दिया गया था जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेजेंट डेटा show that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation। इसका मतलब यहाँ पे देखिए गलती कहाँ है? एक वर्ड है डेटा। क्या है वर्ड? डेटा। डेटा अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है डेटम। ये वर्ड अपने आप में क्या है? प्लूरल। और यहाँ पे देखिए क्या किया गया है? इसमें एस को सफिक्स करके प्लूरल बनाया गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही काम कर दिया है। इतना ज्यादा काम की जरूरत यहाँ था ही नहीं, है ना। इतना ज्यादा काम का जरूरत यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे इस एस को हटा दीजिए, भैया अपना काम को अपना घर में रखे, और बस इतना ही यहाँ पे जरूरत था। गलती कर दिया गया था, आंसर करेंगे ऑप्शन ए। गलती वहीं पे था, आंसर करेंगे ऑप्शन ए। तो आज के इस क्लास में जो 15 क्वेश्चंस किए, एक्चुअली हम लोग क्वेश्चंस के नंबर को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस के नंबर को और इंक्रीज कर रहे हैं और लगभग एक दिन में 25 क्वेश्चंस कम से कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस को समझते हुए करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कल से हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर कहां तक मिले, 25 तक मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नाउन से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन नाउन के एक अलग सेगमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग नाउन के केस। तो नाउन के केस से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तैयार रहिएगा उस दिन कि आखिर कैसा क्वेश्चंस तैयार होता है, कैसा क्वेश्चंस बनता है, और ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए जय हिंद।